फिल्मों की नगरी भोपाल शहर का नाम रोशन करने के लिए एक से बढ़कर एक फिल्मी सितारे मौजूद है। ऐसे ही एक उभरते हुए सितारे से हमारे संवाददाता ओबेजुद्दीन की खास मुलाकात। मेरा नाम कुंदन जज है और कुंदन गहना जज है। तो बचपन से लोग मुझे गहना के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा पूरा नाम कुंदन गहना जज है। मैं जब से 12 साल की थी तब से मुझे फ़िल्मों का बहुत शौक़ था, मुझे तैयार होने का बहुत शौक़ था। मुझे अभिनय, कलाकार, पेंटिंग्स, आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैं मम्मा को हमेशा आके बोलती थी कि मुझे कुछ आर्ट से रिलेटेड करना है। तो मम्मा ने बोला कि तुम बड़े हो जाओगे तो तुमको समझ में आने लगेगा कि तुम्हारा किस तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है और तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा कि तुम करना क्या चाहते हो। तो क्योंकि मैं टॉपर थी और हर चीज़ में फ़र्स्ट आती थी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, तो मम्मा को लगता था शायद मैं आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, जैसे भोपाल का माहौल है और सबसे बड़ी बात मानी जाती है ब्यूरोक्रेसी। लेकिन जब मैं बड़ी होती गई तो मैंने 12 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी फिल्मी जर्नी शुरू करी। क्या नाम था चले? उस मूवी का नाम शबनम मौसी था और मैंने आशुतोष राणा की बेटी का रोल किया था। तो जब मैं स्कूल गई तो भले ही मैं टॉपर थी और हर चीज़ में फ़र्स्ट आती थी, लेकिन लोगों को ऐसा लगा जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है, क्योंकि मैंने फ़िल्म की थी। और शायद हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल है, अभिनय करना बहुत मुश्किल है, अपने सपने जीने बहुत मुश्किल होते हैं। और बचपन से पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कि मिलता चला गया जो मैंने चाहा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि राइटिंग मेरे खून में। मेरी मम्मा बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत बड़े बड़े अखबारों के लिए लिखती हैं, और बचपन में मुझसे अपने भाषण लिखवाया करती थी, क्योंकि उन्होंने समाज सेविका पॉलिटिक्स में अपना काफ़ी नाम किया था। तो हिंदी मेरी रगों में बसी हुई है और मैंने बड़े होकर संस्कृत ले लिया था, तो हिंदी मेरे लिए बहुत आसान होती गई। और कौन सी स्टोरी पे लिखना पसंद ज़्यादा करती हैं? तो आज चरणदास चोर से हमारा फिल्म इंडस्ट्री की महानगरी में एंट्री हो रही है, और चरणदास चोर एक्चुअली में इंडिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर प्ले है। मुझे उसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हबीब साहब खुद बहुत बड़े लेजेंड, हबीब तनवीर जी बहुत बड़े लेजेंड थे। वो पद्म भूषण थे, पद्मश्री थे। उन्हें थिएटर जगत का भीष्म पितामह कहा जाता है। और उनका प्ले के राइट्स जब मैंने लिए और मुझे अडेप्टेशन करने का मौका मिला, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि क्योंकि मैं भोपाल में जन्मी हूँ और हबीब तनवीर साहब का छत्तीसगढ़ में वो पैदा हुए थे, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था। तभी प्रोडक्शन को लेकर आप काफ़ी चर्चित नहीं और कुछ चल रही है आपका, तो अभी कौन सी कहानी लिख रही है आपने? So I am writing Charandas Chor, which is gonna be my first project from my karmic films, जिसमें उसके लिए जो कलाकार लेना है तो भोपाल से लेंगे, बॉम्बे से लेंगे, आप कहाँ से उसको प्रोड्यूस करेंगे आप? ए लिस्टेड एक्टर होंगे चरणदास चोर के मेन लीड के लिए, बड़े एक्टर होंगे, उसका अनाउंसमेंट हम जल्दी करेंगे। लेकिन क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे किरदार हैं, तो थिएटर जगत के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग के जगत में अपना नाम कमा सकते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो वो कार्मिक फिल्म्स के साथ संपर्क कर सकते हैं। आपने बचपन में जो सीरियल किया, उसके बाद आपने कहाँ का प्ले किया इसके अलावा? मैंने सीरियल कभी नहीं किया है, मैंने साउथ की फिल्में करी हैं एज अ हीरोइन, और मैंने हिंदी फिल्म करी है जिसमें मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उसके अलावा मैंने कभी एक्टिंग करी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे थिएटर किया हुआ है, बट आई हैव नॉट डन एनी सीरियल। छत्तीसगढ़ में तारी फिल्म बनी थी, तो उसमें शायद आपने देखा होगा उसको, उसके डायरेक्टर भी शायद हबीब तनवीर जी ने कहानी लिखी थी, उसके आधार पर लिखी थी, तो उसके बारे में आप कुछ जानती हैं क्या? अगर आप ओरिजिनल चरणदास चोर के बारे में बात करें, जो श्याम बेनेगल जी ने लिखी थी 1975 में, वो विजयदान देठा राजस्थान के बहुत बड़े वो भी पद्म भूषण से सम्मानित थे, उनकी स्टोरी से अडेप्टेड है चरणदास चोर। पर मैंने अभी देखी है, मैंने बचपन में नहीं देखी। कब तक आपकी शुरुआत हो जाएगी इस फिल्म की? कब से 2024 में we are going to start rolling the movie, and hopefully in 2025 it will hit the theaters. अच्छा, ये जो प्रोडक्शन हाउस रहेगा भोपाल भी रहेगा या बॉम्बे भी रहेगा? ये बॉम्बे में रहेगा, लेकिन मैं भोपाल में आती जाती रहूंगी, तो भोपाल यहाँ के कलाकारों को कैसा मौका मिलेगा? जैसे
मुझे मौका मिल रहा है बॉम्बे में अपनी जगह बनानी है तो आना पड़ेगा सामने आपको। अगर आपके अंदर बात है तो आप संपर्क कीजिए, ऑडिशन होंगे और आई एम श्योर अगर आप रोल को सूट करते हो तो पहला प्रायोरिटी मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट को आप देना अपना गुरु किसको मानती हैं इस फील्ड के अंदर? मैं अपना गुरु किसको मानती हूँ? मदर का सबसे ज़्यादा रोल रहा है आपके साथ? फिल्म के अंदर नहीं, पर मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी गुरु है। पर फिल्म्स के लिए उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला तुम फिल्में करो, उन्होंने मुझसे बोला जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। तो फिल्में हो गई। ऊपर वाला का बहुत बड़ी नेमत है मुझ पे, और मेरे मम्मा पापा दोनों मेरे भगवान हैं। शायद उन्हीं की वजह से मैं यहाँ, वो भी मुझे रोना आ जाएगा इसलिए ये सवाल मत पूछो आप मुझसे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि भोपाल शहर की बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे सामने की एक बच्ची आज हीरोइन बन गई। एक छोटे से रोल को लेकर उसने एक बड़ा अपना किरदार निभाया। आज उसको पूरा मध्य प्रदेश के अंदर, पूरा भोपाल के अंदर इसका नाम जाना जाता है। और आने वाले टाइम के अंदर इस शहर को कुंदन जज के नाम से ही हो सकता है। भोपाल के अंदर कोई एक हीरोइन जो कुंदन जज भोपाल की रहने वाली है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ बच्ची हमारे साथ मौजूद है। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं ओवैसुद्दीन, न्यूज़ 100 मध्य प्रदेश भोपाल।